भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी देशभक्ति गाने बजते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है जो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। थोड़ा जगह दीजिए, पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे थोड़ी। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो ढोल बजाते हुए, ढोल पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा मेरा तार छोड़ दीजिए, थोड़ा किनारे आ जाइए। हाँ, आराम से आराम से आराम से। यहाँ पर ढोल नगाड़े पर डांस, जरा संजय तस्वीरें दिखा दीजिए। और गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश भी हो रही है। यहाँ पर रंग गुलाल भी उड़ाए जा रहे हैं। जितने भी कार्यकर्ता दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो जोश में इस वक्त लबरेज नजर आ रहे हैं। संजय जरा पीछे की तरफ आइए, पीछे की तरफ आइए, थोड़ी जगह दीजिए। पीछे की तरफ आपको लेकर चलते हैं, थोड़ी जगह दीजिए। पीछे आप देखेंगे यहाँ पर एक तरफ जहाँ थिरक रहे हैं कार्यकर्ता, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। ये बीजेपी का जो झंडा है वो लहराता हुआ आपको नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ वो देख रहे हैं आप एक शख्स की तरह से नमो के पूरे रंग में इस वक्त रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत माता की जय के नारे भी इस वक्त लगते हुए बस प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। और यकीनन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जिस तरह का बहुमत इस वक्त मिला है, त्रिपुरा में 25 सालों के शासन को ध्वस्त करके लेफ्ट की बीजेपी ने 2018 में सरकार बनाई थी। और वहां पर आपको बताते चले, अगर बीजेपी ने दोबारा से ये सफलता अर्जित की है तो उसके मायने बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। नागालैंड जैसे राज्य में जहां पर 90% क्रिश्चियन आबादी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के साथ प्रचंड मैंडेट हासिल करती है, तो इसके मतलब और मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। और बीजेपी यकीनन इसके जरिए समूचे उत्तर पूर्व के राज्यों में एक बहुत बड़ा संदेश भी देना चाहती है। यही कारण है कि छोटे छोटे राज्य ये जरूर हैं, लेकिन जो गंभीर घाव विरोधियों के लिए इन राज्यों की ओर से किए गए हैं। और बीजेपी को जो बड़ी जीत हासिल हुई है, बीजेपी इसका संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना चाहती है। क्योंकि इसी साल 6 और राज्य हैं जिनमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, कर्नाटक है, तेलंगाना, इन तमाम राज्यों में आपको बताते चले कि विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी कहेगी कि आगाज अच्छा हुआ। उत्तर पूर्व के राज्यों में जहां पर एक समय में वजूद बीजेपी का नहीं हुआ करता था, वहां पर अगर बीजेपी ने इस तरह का प्रदर्शन किया है तो यकीनन अब 6 राज्यों के लिए भी वो दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, सभी कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। रंग चेहरे पर आप देख पा रहे हैं कि अभी से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर गुलाल उड़ाते हुए, रंगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन त्रिपुरा में सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मेघालय को लेकर पेच फंस गया था। मेघालय में सभी पार्टियां अकेले अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी, रिजल्ट आ गए। बीजेपी ने दोगुना अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन ऐसा प्रदर्शन नहीं किया कि वो अपने बलबूते वहां पर सरकार बना ले। लेकिन बीजेपी के लिए एनपीपी के द्वार एक बार फिर से खुल गए हैं। एनपीपी बीजेपी मिलकर मेघालय में सरकार चलाएंगे। खुद मुख्यमंत्री की ओर से ये बातें कही गई हैं और इसका जिक्र किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने। अब अगली रिपोर्ट देखिए। मेघालय में कोनराड संगमा की तूती बोली है। जमकर चला है उनका जादू और जमकर लोगों ने किया है उन्हें मतदान। तभी तो संगमा के हिस्से एक बार फिर से जीत आई है। बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि कोनराड संगमा की पार्टी मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मेघालय में एनपीपी 25 सीटें, कांग्रेस 5 सीटें, टीएमसी 5 सीटें, बीजेपी 4 सीटें और अन्य ने 20 सीटें जीती हैं। मतलब ये कि भले ही एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, मगर मेघालय में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। एनपीपी के साथ पहले भी बीजेपी का गठबंधन रहा है और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में सहयोगी पार्टी बनी रहेगी। The thing is like this, I don't know, talk are still going on, but if you look at the last government, it was the MDA government, the BJP was there, the UDP was there, the PDF was there, HSPDP were there. So I don't see that it is a problem for a formation of government in the state. पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 2 की बजाय इस बार 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से जीत प्राप्त कर रहे हैं, जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, उसका सिंपल रीजन है मोदी जी ने जितना काम किया लोगों तक पहुंच रहे हैं। फॉर्मूला यही है। बीजेपी इस बात से खुश है कि पूर्वोत्तर में हुए 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी तीनों राज्यों में सत्ता में रहेगी, भले ही 2 राज्यों में सहयोगी बनकर ही सही।
जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हमारी इन त्रिमूर्ति के साथ है, विश्वास इन त्रिमूर्ति के साथ है और यही स्पष्ट रूप से जो चुनाव के नतीजे भी हैं उनमें दिख रहे हैं। बीजेपी की तो बल्ले बल्ले रही, मगर मेघालय में सबसे बुरी स्थिति हुई है कांग्रेस की। कहां तो कांग्रेस मेघालय में सत्ता में वापसी का सपना देख रही थी और कहां उसे करारा झटका लगा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मेघालय में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी, मगर इस बार कांग्रेस महज 5 सीटों पर सिमट गई। अलबत्ता टीएमसी ने कमाल कर दिया, टीएमसी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। अभी देखना ये होगा कि क्या एनपीपी और बीजेपी दोनों मिलकर ही सरकार बना लेती है या फिर छोटे छोटे जो पार्टीज है यूडीपी और एचएसपीडीपी, इन पार्टीज को लेके फिर से जो एमडीए जो मेघालय डेवलपमेंट एसोसिएशन अलायंस था इन लोगों का, जो 2018 से लेकर 2023 तक जिसके चीफ मिनिस्टर थे कॉनराड संगमा, क्या उसका 2.0 देखा जा सकता है? मेघालय की इस जंग को 2024 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। परिणाम की तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी तो अच्छा प्रदर्शन करने की रेस में है, मगर कांग्रेस का बेड़ा गर्क है। शिलांग से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।